नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूँ रति शर्मा। इस समय हम लोग डिग्याना में मौजूद हैं और ये जो टीम साथ साथ में चल रही है ये आपको बताते चलें। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वो लोगों की बिजली इस समय काटती जा रही है जो लोगों ने अभी तक बिजली के बिल पे नहीं किए थे। लगातार ये इस तरह के सवाल या निशान उठाए जा रहे हैं कि बिजली के बिल आज तक कई लोगों ने पे ही नहीं किए हैं। इसीलिए 2 लाख 3 लाख का जो है वो बिजली का बिल भी यहाँ पर आया हुआ है। नहीं तो तब तक आपकी लाइन नहीं लगाई जाएगी जब तक आप अपना कनेक्शन डिपार्टमेंट में रजिस्टर नहीं करवाएंगे। अपील अपील बिजली विभाग की तरफ से सभी इलाका वासियों से अपील की जाती है कि अपने अपने घरों और दुकानों का बिजली का किराया जल्द से जल्द अपने अपने बैंकों में जमा करवाएं। समय पर बिल ना जमा करवाने पर बिजली काट दी जाएगी और तब तक बिजली नहीं जुड़ेगी जब तक किराया जमा ना होगा। और जिन इलाकों में नई केबल और नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उन इलाकों के लोगों की अपील है कि अपने घरों और दुकानों का कनेक्शन लें। नहीं तो तब तक आपकी लाइन नहीं लगाई जाएगी जब तक आप अपना कनेक्शन डिपार्टमेंट में रजिस्टर नहीं करवाएंगे। तो ये लगातार अपील जो है साथ साथ में गाड़ी चल रही है, साथ साथ में लोगों से अपील की जा रही है कि जिन जिन लोगों ने अभी तक अपने घरों का या अपने दुकानों का बिजली का बिल नहीं भरा है उनके साथ कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। और इस समय कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। हम ये विजुअल्स आपको डिग्याना से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि लोगों के घरों में भी जाया जा रहा है, लोगों के दुकानों में भी जाया जा रहा है। और जहां जहां पर अगर मैं बात करूं बिजली के बिल जिनके अभी तक इस बारे में पता चला है कि बिजली के बिल पेंडिंग पड़े हैं, ये बिजली के बिल नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर अगर कोई कमर्शियल कनेक्शन है उसका अलग से बिजली का बिल नहीं लिया गया है तो वो बिजली जो है वो इस समय काटी जा रही है। ये अगर मैं बात करूं घर किसी और का नहीं अवतार सिंह खालसा जी का है। और यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूं यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो अलग अलग जगहों पर जाया जा रहा है एक लिस्ट बनकर आई है जिस लिस्ट के तहत ये बात क्लैरिटी हो रही है कि आखिरकार अभी तक कितने लोगों ने बिल नहीं दिया है या कितने लोगों के घरों में अभी तक बिजली जो चल रही है
वो फ्री फंड की ही चल रही है। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें, ये अब उन पर जो है कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ में इनकी गाड़ी जो है वो लगातार चल रही है, जिनसे इस बात की अपील की जा रही है कि जिन जिन लोगों ने अभी तक अपने बिजली के बिल नहीं दिए हैं वो कृपया करके अपने बिजली के बिल दे दें, नहीं तो आपकी बिजली जो है वो काट दी जाएगी। हाथ में देख लीजिए, ये पेपर है और इस पेपर में पूरा का पूरा जम्मू के स्पेशली डिगियाना के लोगों का खाका है, जो आखिरकार पहले कमर्शियल वाले कटवाओ, बाकियों को इनको नोटिस दे दो। कमर्शियल नोटिस, अभी नोटिस जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं और कमर्शियल के बिल जो है इस समय काटे जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक बिजली के बिल नहीं दिए हैं उनके हाथ में जो है वो नोटिस पकड़ाए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि जिन लोगों के कमर्शियल कनेक्शन हैं और कमर्शियल कनेक्शन अभी तक नहीं दिए गए हैं उनके भी जो है उनको नोटिस प्रोवाइड किया जाएगा और कमर्शियल कनेक्शन जो है वो काट दिया जाएगा। कमर्शियल वाले इनको पूछो, ये आप में से आपका कौन सा बिल है जी? ये आपका कौन सा बिल है? आपका बीपीएल इन्होंने कोई पेमेंट नहीं की, आपका आपकी बिजली आज हम ये पेमेंट दी नहीं आज तक, आज तक नहीं दी। ये वो 7-8 महीने से एक ही इनका ये बताया जा रहा है कि अभी तक इनके द्वारा कोई भी बिजली का बिल जो है वो नहीं दिया गया है, इसलिए आज बिजली का कनेक्शन जो है वो इनका कट कर दिया जाएगा। तो ये सामने और एक्स्ट्रा सर्विस लाइनें भी कटवाओ इनकी, सारी काटो इनकी। ये टावर भी काट दो। हाँ टावर का जियो का टावर है ना ये? जिसका भी है बताया है तो काटो। बैलेंस कितना है टावर का जी? बैलेंस का बिल एक्स्ट्रा सर्विस लाइन है, 4 डाली हुई है यार। वो निकालो ना सारी सर्विस। हाँ वही करने लगा। बुलाओ लाइन मैन को, तारा जी आ जाओ। काटो ये, अभी काटो। चलो। हाँ गौतम एक्स्ट्रा सर्विस लाइन है, बताओ और कटवाओ। लगातार अपील बाहर की जा रही है कि जिन जिन लोगों ने अभी तक अपने घरों के बिल पेंडिंग है, जिनके इलेक्ट्रिसिटी के बिल पेंडिंग है, कृपया करके वो जितनी जल्दी हो सके अपने बिजली के बिल जो है और वो इस समय बिजली के बिल देने की कोशिश करें और जितनी जल्दी हो सके अपने बिजली के बिल क्लियरिटी जो है वो क्लियर करें कि आखिरकार कितने बिजली का बिल जो है वो आपका पेंडिंग है, और अगर पेंडिंग है तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको क्लियर कराने की कोशिश करें। वहीं दूसरी ओर आपको बताने की कोशिश करें कि यहाँ पर और कितने घरों की बिजली जो है वो आज काटी जाने वाली है या कितने दुकानों की बिजली के बिल जो है वो अभी तक पेंडिंग है, अब आप तक को वो भी पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है वो करते हैं। और कितनी देर का जो है अभी टाइम गैप डिगियाना के लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे AEE हमारे साथ में मौजूद हैं, नितिन जी से बातचीत कर लेते हैं। नितिन जी, आज कितने लोगों के लिए बिल का जो है नोटिस लेकर आप आए हैं कि आपकी बिजली का बिल पेंडिंग है, अपनी बिजली का बिल? मैम, इस एरिया में हमारे पास एटलीस्ट 30 से 40 लोग ऐसे हैं जिनका 1 लाख से ऊपर पेंडिंग एरियर हो गया है, जिनका हज़ार रुपए बिल आता है महीने का, लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी वही मतलब एफर्ट ही नहीं किया और कभी सोचा ही नहीं अपना बिजली का बिल देने के लिए, इसीलिए आज उनका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसा बिल बन गया। ऐसे भी लोग हैं इस एरिया में जिन्होंने जब से कनेक्शन लिया आज तक एक भी बार कभी पेमेंट नहीं की। ऐसे लोगों के लिए सरकार का ऊपर से मतलब LG सर की स्टार्ट करके हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर, MD सर, हमारे एक्सिन सर हमारे साथ हैं, सबका यही एक मैसेज है कि आप लोग जो हैं आपको अपने बिजली के बिल देने पड़ेंगे, और जो अपने बिजली का बिल नहीं देगा उसकी बिजली अब काट दी जाएगी। और हम लोग पहला एक्शन उनके ऊपर कर रहे हैं जिनका ज़्यादा पेंडिंग एरियर है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, और जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट चला रहे हैं, जो हर दिन डेली, जैसे सर ने अभी बोला
ये हर दिन अपनी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इनको कोई लेना देना नहीं है कि हमें अपना बिजली का बिल जो है वो क्लियर करना है। तो पहला एक्शन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पे, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग डोमेस्टिक पे भी जाएंगे जिनका वो भी बिल ज़्यादा पेंडिंग होगा। आपके माध्यम से हम यही सबको मैसेज देना चाहते हैं कि आप प्लीज़ अब रिस्पॉन्सिबल हो जाएं। आपका 1000-1500 सिर्फ महीने का बिल आता है, आप अगर वो महीने महीने क्लियर करेंगे तो ये 5 लाख 10 लाख वाली कभी नौबत पहुंचेगी नहीं। अभी तक यहाँ पे ऐसे कितने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हैं जिन्होंने अभी तक उनका जो बिल है वो 1 लाख से ऊपर है? मैम, हमने अभी तक 4 एस्टेब्लिशमेंट पीछे देखे हैं, जिसमें से हमने 2 एस्टेब्लिशमेंट को हमने काटना पड़ा और बाकियों से हमने सिर्फ अभी बोला है कि हमें सिर्फ 10% ही दे दो। हमने सिर्फ 10-11 हज़ार रुपये लेके भी अभी के लिए पावर जुड़वाई है, लेकिन अगले महीने से या उसके अगले महीने से अगले महीने मार्च में हमें और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और लोगों को भी अपना जो है कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। उनको अगर अपनी बिजली चलानी है तो उन्हें किराया जो है वो देना पड़ेगा। आपके विभाग से लगातार ड्राइव इस तरह की देखने को मिलती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बिजली काटी तो जाती है, फिर लोग क्या लाइनमैन को बुलाकर कनेक्शन लगा देते हैं, उन पर नकेल किस तरह कसी जा रही है? आज सर ने इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्टली जो है वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि अगर लाइनमैन पावर लगाता है तो लाइनमैन पे भी हम लोग एक्शन लेंगे, अपने डिपार्टमेंट वालों पे भी एक्शन लेंगे, और अगर जो इंडिविजुअल है जिसकी लाइट काटी जा रही है अगर वो जोड़ता है तो हम उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। हम पुलिस में FIR क्या डिजिटल पेमेंट भी ली जा रही है? बिल्कुल डिजिटल पेमेंट ली जा रही है। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास एक POS मशीन है। हम लोगों को यही एनकरेज कर रहे हैं कि अब आप डिजिटल माध्यम से पेमेंट करें। आप लोग जो हैं वो एक ATM कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी के थ्रू भी आप हमें जो है वो अपने पैसे दे सकते हैं। हमारी जो भी ऐसी ड्राइव्स हो रही हैं, हम ये POS मशीन साथ लेके चल रहे हैं। आज तक पिछले 1 महीने में हम इस मशीन के थ्रू 5 लाख से ज़्यादा पैसे जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं। 5 लाख की ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं। तो हमारा यही है कि लोग जो हैं डिजिटली अपने ऐप के थ्रू, बिल सहूलियत ऐप के थ्रू या POS के थ्रू अपनी पेमेंट्स करें। उनके लिए भी सहूलियत है, हमारे लिए भी सहूलियत है इस चीज़ की। डोमेस्टिक के लिए अभी तक कितना बिल जो है वो सामने आ गया है? डोमेस्टिक का तो अभी देखा नहीं इन्होंने, अभी वो हमने कहा हम सेकंड ड्राइव में रखेंगे। फ़िलहाल हम कमर्शियल पे ही कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना कमर्शियल का वो है, जो पैसे कमाते हैं तो कम से कम उनको तो आदत पड़नी चाहिए पैसे देने की। तो डोमेस्टिक पे हम नेक्स्ट मंथ में आएंगे, उनको हमने टाइम दे दिया है, नोटिस दे दिया है। नेक्स्ट मंथ में हम सब पे ड्राइव करेंगे। क्या उनको एक के साथ अपने बिल जो है वो क्लियर करने होंगे या थोड़े थोड़े करके वो अपने बिल क्लियर कर सकते हैं? कि इस तरह का कोई प्रोविजन रखा है आपने? नहीं, अभी तो हमने रख रहे हैं प्रोविज़न कि ये थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करो, बट एंडिंग मार्च में हो सकता है उनको बोलना पड़े कि भाई सारा इकट्ठा करो, नहीं तो हम आपकी बिजली काट दी जाएगी। क्योंकि अब यहाँ तो गवर्नमेंट कोई एमनेस्टी स्कीम देगी, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट भी किया है अपने सेक्रेटरी साहब को। अगर नहीं आएगी तो हमें फिर काटने पड़ेंगे फिर सारे डोमेस्टिक वाले भी। तो अब जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ जहाँ पर भी हैं और जिन्होंने अभी तक अपनी बिजली के बिल जो हैं वो पे नहीं किए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अब ध्यान देने वाली बात आ गई है कि अगर मार्च तक आप अपने बिल क्लियर नहीं करवा लेते हैं तो बिजली जो है वो आपके दुकानों की कट सकती है। इसके साथ साथ में आने वाले समय में डोमेस्टिक पर भी जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि अगर आपके घरों की भी अगर बिजली के बिल पेंडिंग है, उसको भी जितनी जल्दी हो सके क्लियरिटी करवा लीजिए, क्लियर करवा लीजिए। अगर वो भी क्लियर नहीं होता है तो आपकी घर की बिजली भी कट सकती है। आप लोग इसी तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। पल पल की अपडेट लेकर हम आपके साथ में जुड़ते रहेंगे। आप लोगों से भी अनुरोध किया जाता है कि अगर आप लोगों के घर की भी बिजली पेंडिंग है तो कृपया करके अपने घर के जितने भी बिजली का बिल पेंडिंग है उसको क्लियर करवा लें, ताकि आपके घर की बिजली जो है वो कट ना हो जाए। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोही जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।